देखो, तो कल मैंने आपको जो है रेडॉक्स के कुछ रूल्स बता दिए थे कि कैसे कैसे वर्क करते हैं रेडॉक्स में, हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके ये सब मैंने आपको रूल बताए थे। ठीक है, ये बहुत सारे सारे रूल लगभग मैंने बता दिए थे। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालना सीखेंगे आज से। ठीक है, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ठीक, अब इसके देखो दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स। कौन कौन से दो मेथड हैं, देखो समझो भाई। एक तो हम निकालते हैं बाई एक्स मेथड, जिसमें हमें जिसका निकालना है उसका एक्स मान लेते हैं। और एक निकालते हैं बाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थ्रू स्ट्रक्चर। ये वाला ही हमारा बेस्ट मेथड है। ठीक, लेकिन ये वाला लोग जल्दी यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड। जो स्ट्रक्चर वाला मेथड है वो कभी गलत नहीं होता है, उससे हमेशा सही निकल आएगा आपका। और जो एक्स वाला मेथड है, इससे हमेशा सारे सही नहीं निकलते। ठीक, चलो खैर तो भी है, मैं दोनों ही पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग दोनों ही पढ़ डालेंगे, तो उससे कोई ऐसा नहीं रहेगा। पढ़ने दोनों ही पढ़ेंगे, वरना सारे निकलेंगे नहीं। चलो अब एक एक करके बस प्रैक्टिस कराना है आपको। सिंपल से चलते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। देखो, जैसे CCl4 है, अब कार्बन की निकालनी है मान लो। ठीक, तो खुद ही कह देगा किसकी निकालो। तो मान लीजिए मैं कार्बन की निकालनी है, पहले मैं आपको एक्स मेथड से ही दिखाऊंगा। तो यहाँ क्या करो, एक्स मान लो। अब देखो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा था -1, तो क्लोरीन की -1 रखो। और 4 क्लोरीन है तो कितना हो गया भाई, ऐसे करेंगे देखो। एक क्लोरीन की हमारी क्या है, -1 है, और क्लोरीन कितनी है, 4 है, तो 4 की हमें पुट करनी है। तो ऐसे करो, 4 और एक क्लोरीन की -1, और हमने कहा पूरे कंपाउंड पे जितना चार्ज होता है देखो, उतना ही सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जोड़ या सम आता है। तो क्या हो गया, x-4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, +4। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4। सिंपल, बहुत सिंपल से बताएंगे और आपको इतनी वैरायटी बता देंगे, बहुत सारी वैरायटी। तो सिंपल से ही शुरू करना ठीक रहता है। ठीक है, जैसे देखो ये है कार्बन, कार्बोनेट का निकालना है, कार्बन की निकालनी है मान लो। तो कार्बन की एक्स, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और एक ऑक्सीजन की होती है, हमने कहा था नॉर्मली -2 रखते हैं। एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी हो गई, -6। और जितना चार्ज दिया है वो बराबर के इधर, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, सॉल्व कर लो इसे, +4। ठीक है, +4। देखो थर्ड, देखो थर्ड थर्ड, जैसे मान लो देखो ये है H2SO4। अब यहाँ पे हमें मान लो सल्फर की निकालनी है, तो हाइड्रोजन की रखोगे आप कितनी, +1, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी, +2। सल्फर की कितनी, x मान लो। एक ऑक्सीजन की -1 होती है, तो 4 की कितनी हो गई, -8।
इक्वल्स टू कितना 0, x कितना आ गया +6। ठीक है ना, यहाँ देखो K2Cr2O7 पहले लिख लूं फिर बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ क्रोमियम की हमें निकालनी है, तो पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल की मैंने कहा था +1 रखो, तो 2 की कितनी रखोगे +2, 2 की कितनी रखेंगे +2। अब क्रोमियम जो है देखो इसकी निकालनी है, तो 1 की x मान लो, 2 दिए हैं तो 2x मान लो, और ऑक्सीजन जो है -2, तो 7 की कितनी हो गई -14, पूरे पे चार्ज कितना 0, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका +12, इसलिए x बराबर कितना हो गया +6। यहाँ देखो जैसे मान लो यहाँ सल्फर की निकालनी है तो 2 सोडियम की तो +2, सोडियम एल्कली मेटल है, मैंने कहा था एल्कली मेटल की +1 रखनी है, 2 सोडियम की +1 माने +2 रख दी, सल्फर की मान लो x, ऑक्सीजन कितना -2, तो 4 की कितनी हुई -8, बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +6, ये इसकी आ गई है ना। यहाँ मान लो जैसे कार्बन का निकालना है, तो हाइड्रोजन की +1, कार्बन की x मानेंगे, इसकी कितनी रखेंगे 6 बराबर -1, तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा भाई 6 में से क्या 5, एक उधर आ गया, 5 में एक और चला गया 4 +4। यहाँ जैसे नाइट्रोजन की निकालनी है, तो x हाइड्रोजन की +1, तो 4 की +4, और इधर प्लस को इधर रख दो, तो x बराबर कितना आ गया -3। ठीक है, यहां जैसे नाइट्रोजन की निकालनी है, देखो x -6 बराबर -1, ऑक्सीजन की -2 रखनी है, तो 3 की -6 बराबर ये, तो x बराबर कितना आ गया +5। देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है ना, कौन है अमोनियम नाइट्रेट। अब आपसे कह रहा है इसमें नाइट्रोजन की निकालो, दोनों नाइट्रोजन की, तो दोनों की यहाँ पे अलग अलग निकलेगी। देखो अमोनियम नाइट्रेट क्या है, देखो अमोनियम है एक्चुअली और नाइट्रेट है बेटा जी, दोनों अलग चीजें हैं। देखो अमोनियम की अलग निकाल लो, जैसे यहाँ निकाली 7 में, और 8 में जैसे नाइट्रेट की निकाली वो निकाल लो, तो इसका इस वाले नाइट्रोजन की कितनी आ गई -3, ऊपर निकाल ही चुके हैं, और इस वाले की कितनी आ गई +5, तो 2 नाइट्रोजन की देखो दोनों की अलग अलग है, एक की -3 है, एक की +5 है, तो अलग अलग भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है नाइट्रोजन की। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल में ऐसे सॉल्व करना बेटा, समझ में आया ये अमोनियम नाइट्रेट वाला, समझ में आया आपके, बताओ भाई अमोनियम नाइट्रेट वाला सबको समझ में आ गया।
ठीक, चैट वैट में लिख दिया करो तो पता चल जाता है कि समझ में आया नहीं आया। ठीक, यहाँ देखो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, कैल्शियम की निकालनी है, तो इसकी एक्स मान लो, एक क्लोरीन की -1, तो दो की -2, तो ये आ गया कितना, +2। यहाँ देखो, जैसे मान लो यहाँ पे निकालनी है क्लोरीन की, जस्ट सपोज, तो ऑक्सीजन की कितनी रखो, -2। क्यों? ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसकी माइनस में रखेंगे। और फिर प्लस क्लोरीन की निकालनी, x बराबर -1, तो x बराबर कितना आ गया, +1। ठीक, यहाँ देखो एक अकेला ही आइटम दिया, तो यहाँ तो सीधे सीधे जो दिया वही आंसर, क्लोराइड का ये, इसका देखो, ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी। इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्लोरीन की निकालो। ठीक, दोनों क्लोरीन की निकालो। अब एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, देखो, इसका फार्मूला ये होता है, CaOCl और Cl, इसमें दो आयन होते हैं, ये एक्चुअली ये चीज ऐसे है, इसका मतलब कैल्शियम आयन है, OCl अलग है, Cl अलग है, तीन है। तो Cl देखो माइनस होता है, OCl मैंने अभी ऊपर लिखा ऑक्सीक्लोराइड, और ये कैल्शियम 2+, ऐसे है ये एक्चुअली। तो अब कह रहे हैं क्लोरीन की बताओ, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई भाई, इस वाले की अभी हमने ऊपर निकाली, कितनी आई थी, +1, और इस वाले की अभी हमने ऊपर निकाली थी कितनी, -1। तो दो क्लोरीन है, एक की +1 आएगी और एक की -1 आएगी। ये वाला समझे या नहीं समझे, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे समझे। नेक्स्ट देखो, 14th एग्जाम्पल पे आ जाओ। ठीक है ना, जैसे देखो ये S2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, देखो जैसे पहले लिख लू,
चलो भाई देखो, अब ध्यान से समझो, इन सबकी निकालनी है हमें। ठीक, तो निकालते हैं भाई। देखो क्लोरीन की निकालनी है यहाँ, इसमें ब्रोमीन की, ब्रोमीन जिनकी निकालनी है उन्हें मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ, तो उससे आपको याद रहेगा। जिनका निकालना है उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक, चलो निकालते हैं। देखो क्लोरीन की कितनी, एक्स, एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 की कितनी हो गई -6, बराबर जितना चार्ज है इधर लिख दो, तो एक्स बराबर कितना आ गया +5। ठीक, यहाँ देखो एक्स, फ्लोरीन की -1 रख दो, तो 3 की कितनी -3, तो एक्स बराबर कितना +3। ठीक है, जिसकी निकालना होगी वो एग्जाम में मेंशन करेगा किसकी निकालना है। ठीक है, जिसकी निकालना होगी वो मेंशन करते हैं। आप किसी भी आइटम की निकाल सकते हैं, इसलिए एग्जाम में तो वही निकालना है जिसकी वो कहे। तो यहाँ एक्स -5 फ्लोरीन की रख दो, भाई एक फ्लोरीन की -1, तो 5 की -5। यहाँ पे आयोडीन की एक्स रखो, एक फ्लोरीन की -1, तो 7 की कितनी -7, तो एक्स बराबर कितना आ गया +7। ठीक, यहाँ देखो ब्रोमीन का एक्स, ठीक, और एक फ्लोरीन की -1, तो 4 की -1, बराबर में साइन रख दो +1, तो कितना आ गया, ये इधर चला गया, +5 हो गया। यहाँ देखो तीनों आयोडीन में आयोडीन की निकालनी है, तो आयोडीन को एक्स मान लो, 3 आयोडीन है तो 3x मान लो, और तो कुछ है ही नहीं, बराबर +1। तो इसलिए x बराबर कितना आएगा +1/3। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी आ रही है, तो प्लस माइनस फ्रैक्शन किसी में आ सकती है। ठीक है, यहाँ देखो 3x इक्वल्स टू कितना -1, तो x इक्वल्स टू कितना -1/3। ठीक है, यहाँ देखो निकालनी है, आयोडीन की कितनी रख दो x, क्लोरीन की, अब देखो क्लोरीन फ्लोरीन दोनों ही आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फिर कितना, क्लोरीन की -1, फ्लोरीन की -1, बराबर -1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा +1। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कार्बन की देखो एक्स, अब समझो, देखो कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मैंने कहा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव की प्लस में रखते हैं, तो हाइड्रोजन की +1 होती है या -1, जब तो हमने लिखा था हाइड्रोजन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा हो तो +1 रखो, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा तो -1। तो चूंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो हाइड्रोजन की प्लस में रखिए, तो कितना आएगा -4। यहाँ देखो दो कार्बन की 2x, -6 +6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। ये भी देखो कई बार पूछा गया एग्जाम में कार्बन की, तो इसकी क्या हो गई 6x, हाइड्रोजन की कितनी +12, और एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 6 की कितनी हो गई -12 इक्वल्स टू 0, तो कट गया देखो 12 12 0, तो 6x बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर भी कितना 0। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, हाँ ये -3 होगी, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे -3। यहाँ देखो ये 2x और हाइड्रोजन की कितनी +4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया -4/2 यानी -2। ठीक, यहाँ देखो ये वाला समझो, देखो कैसे निकालेंगे इनको, ये वाले सब बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो आयरन की निकालनी है, तो क्या करो, सोडियम की वैल्यू पुट कर दो, सोडियम की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो,
सोडियम +1 होता है +4, आयरन की X। अब समझो जरा, साइनाइड है ये CN। पूरे साइनाइड की अलग अलग मत रखो, कार्बन और नाइट्रोजन की बहुत देर लगेगी, रख भी नहीं पाओगे। पूरे साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो सीधे -6 रख दो, तो कितनी आ जाएगी +2। ठीक, अभी नीचे लिखता हूं मैं। जहां पे ऐसे हो तो वहां पूरे ग्रुप की भी रख सकते हो एक ही बार में। जैसे यहाँ निकालना है देखो, तो 2 सोडियम की तो +2, बोरान की हो गई 4x, बोरान की निकालनी है, और ऑक्सीजन की -7, तो -7 है तो 2 - 14। पूरे पानी की इकट्ठी रख दो तुम। पूरा वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो सीधे सीधे पूरे वाटर की क्या रख दो, 0। तो 14 और 2 12 बचे, तो 4x के ओवर उधर ले गए, इक्वल टू +12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो +3 आ जाएगा। तो अभी नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लिख रखे हैं। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या, 3x -8 = 0, x = क्या आ जाएगा, +8/3। ठीक, यहाँ देखो +2, सल्फर के कितनी निकालनी है, 4x हो गई, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -12 बराबर 0। तो x = 10 बचेगा, 10 उधर ले आओ। और जब 10 उधर लाओगे फिर डिवाइड करोगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2। देखो 37 में ये 3 लेड की कितनी हो गई, 3x -8 = 0, तो x = कितना आ गया, +8/3। यहाँ देखो अमोनियम सल्फेट की निकाल में, अमोनियम की निकाल, नाइट्रोजन की निकालनी। तो बाकी की तुम चाहे रखो चाहे ना रखो, देखो 2 तरीके हैं। या तो तुम नाइट्रोजन की निकाल लो अलग से, और या तुम ऐसे समझो कि ये चीज क्या है, अमोनियम आयन है 2, और सल्फेट आयन है, इतना तो पता ही है हमें। तो तुम इसको छोड़ो यार, इसको निकाल लो सीधे सीधे। कभी कभी कह सकता है कि दोनों की निकालो, नाइट्रोजन और सल्फर की। तो इसकी अलग निकाल लो, x -8 = -2, तो ये तो आ जाएगा x = +6। सल्फर की आ गई +6। इसकी निकालनी है, देखो आगे 2 3 4 कुछ लगा, उससे क्या मतलब है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका, तो उससे आंसर में कोई फर्क तो आना नहीं, तो इसलिए 2 को जाने दो, सीधा इसे निकाल लो। x -4 = +1, x = क्या आएगा, -3। आगे 2 3 4 लिखा, उससे बेटा कोई मतलब नहीं है। नीचे लिखा जैसे यहाँ लिखा Na2S4O6, उनसे मतलब है P3O4। अब आगे शुरू में यहाँ 4 5 6 8 कुछ भी लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो हाइड्रोजन की +1, कार्बन की x, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 = 0। ये जितने छूट गए ये होमवर्क समझो, ये सब आप खुद निकालना है। ठीक है, ये वाले जो छोड़ दिए हैं ये आप खुद निकालिएगा। तो इसलिए यहाँ x = कितना आ जाएगा, 0। ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। देखो आपको एक चीज बताऊं पहले, सम आयंस के बारे में बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे आपको पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इनको समझ लो अच्छे से, इनके नाम याद कर लो कुल मिला के, तो आपके आगे बहुत काम आएंगे। देखो जैसे CN- से कहते हैं साइनाइड, इसे क्या कहते हैं, साइनाइड। पूरे पे 1 नेगेटिव है, और अगर NC करके लिखा उल्टा तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। इस पे 1 माइनस, OH- पे 1 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। नाम तो याद कर लो, फार्मूले बनाने के काम में भी आते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, O2- ऑक्साइड आयन।
ठीक है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। देखो इस पूरे पर है +1, इसे कहते हैं अमोनियम आयन। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है। H2O4 2 नेगेटिव, देखो इसको हम कहते हैं डाइथायोनेट। ठीक, डाइथायोनेट आयन। H2O3 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं थायोसल्फेट। ठीक है, थायोसल्फेट। फिर देखो अब H लगा दो आगे, 1 - H आगे लगा दें तो इसको या तो नाम में बाई लगा देते हैं, तो या तो इसे कह दो बाई सल्फेट, या तो इसे कह दो बाई सल्फेट, या इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, जो अच्छा लगे, हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे SO3 के आगे एक लगा दो 1 - तो इसे कहेंगे बाई सल्फाइड, या इसी कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, यहाँ देखो जैसे NO3-, इसे कहते हैं नाइट्रेट। NO2-, नाइट्राइट। सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत काम आते हैं। NO2+, नाइट्रोनियम। NO+, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ये हो गया क्या, नाइट्रोसोनियम। और ClO4 1 नेगेटिव, इसे कहते हैं परक्लोरेट। ClO3 क्लोरेट। ClO2 1 नेगेटिव क्लोराइड। ClO नेगेटिव हाइपोक्लोराइड। या इसको ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक, वैसे ये इसका सही नाम है। ये सब काम आएंगे आगे, इनकी एक साथ भी रख सकते हो अगर आपको ये याद हो। ठीक है, तो ये आपके आगे काम आ जाएंगे, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। वैसे भी नाम भी इनके नहीं याद होंगे अगर, तो फार्मूले नहीं याद होते हैं। अमोनियम, जैसे NH2 1 नेगेटिव एमाइड कहते हैं। NH पे 2 नेगेटिव इमाइड। ठीक, इसको इमाइड कहते हैं। N पे 3 नेगेटिव, इसे कहते हैं नाइट्राइड। ASO4 3 नेगेटिव, इसे कहते हैं आर्सेनेट। और ASO3 3 नेगेटिव हो तो इसे कहते हैं आर्सेनाइट।
S पे 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं सल्फाइड। S4O6 2 नेगेटिव, टेट्राथायोनेट। एक दिन में नहीं याद होंगे किसी को भी, धीरे धीरे करते रहोगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। ये सब तो जानते ही हो, Cl नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो सब जानते ही हो, है ना। देखो कुछ मेटल होते हैं जो दो दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहे हैं। जैसे देखो आयरन है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं, काम में भी आएंगे इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। आयरन दो तरीके का होता है, या तो +2 होगा या +3 होगा जनरली। ठीक, जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, उसके नाम में अस लगा रहेगा, और ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम में इक। इसे कहते हैं फेरस, इसे कहते हैं फेरिक। देखो यहाँ इक लगा है, यहाँ अस लगा है, ठीक है। कॉपर भी दो तरीके का, एक +1 होता है, +2 भी होता है। कम वाली क्यूब रस, अस लगा दो, और ज्यादा वाली में एक क्यूब रिक कहेंगे इसे। ठीक आ रहा है ना समझ में। जैसे टिन है, टिन भी दो तरीके का होता है, +2 +4, इसे कहते हैं स्टेनस, इसे कहेंगे स्टेनिक। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये +2 है, इसे कहते हैं मर्क्यूरिक। और जो मर्क्यूरस होता है, इसकी खास बात होती है, ये एग्जिस्ट इन डाइमर में, ये दो एक साथ जुड़ा होता है ना। तो इसलिए इसका फार्मूला Hg+ नहीं लिखते, बल्कि इसको लिखते हैं Hg2 दो जोड़ के लिखते हैं। तो बात वही है, दो की दो प्लस है तो एक की प्लस बनी हुई। तो ये मर्क्यूरिस, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी। ऐसे देखो गोल्ड होता है, गोल्ड +1 होता है, +3 भी होता है। ऑरस, ऑरी, है ना। जैसे टीएल, थैलियम, +1 +3, इसे कहेंगे थैलस, और ये कहलाता है थैलिक। ठीक है, थैलस और थैलिक। लेड देखो +2 भी होता है, +4 भी होता है, इसे कहते हैं प्लम्बस, और ये कहलाता है प्लम बिक। ठीक, गैलियम +1 भी होता है, +3 होता है, गैलस, गैलिक, गैलस, गैलिक। ठीक है, ये काम आएंगे इसलिए बता रहा हूं। बाकी देखो एल्युमिनियम हमेशा +3 होगा, कोई कहने की बात नहीं है, तो इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो फिक्स है उनके लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी बदल सकती है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इतना समझ गए सब लोग ये। अब देखो समझो ध्यान से, अब जो समझा रहे हैं इसे ध्यान समझना भाई, क्या कह रहे हैं। देखो अभी ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, Pb3O4 Fe3O4, इनमें आयरन और लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ध्यान से समझना है, वाले बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है,
देखो हमने क्या किया, हमने लेड की रख दी 3x माइनस 8 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ गया +8, तो x बराबर 8/3 हमारा आंसर आ गया। हमने 3 को नीचे ले आए, यहां भी हमने क्या किया 3x माइनस 8 बराबर 0, तो 3x इक्वल्स टू +8, तो x इक्वल्स टू हो गया +8, 3 से लाके नीचे डिवाइड कर दो 8/3। अब ध्यान समझो बेटा, जब आप डिवाइड कर देते हो नीचे लाके, 3 थे और 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 3 था 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। तो ये एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। एवरेज का मतलब ये हुआ कि तुमने तीनों लेड को 8/3 8/3 8/3 कर दिया, बराबर 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 कंट्रीब्यूशन दे दिया है। लेकिन ये बात सही है नहीं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ये सही नहीं होती है। सही कैसे होगी भाई, अब वो भी समझ लो। तो देखो इनफैक्ट होगा क्या, आप देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे अभी हमने ऊपर बताया जो लेड होता है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो लेड +2 होता है या लेड +4 होता है, प्लम्बस प्लम्बिक। सेम यहाँ पर भी इनफैक्ट जो आयरन है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, मैंने 2 ऊपर बताए, या तो वो फेरस होता है और या वो फेरिक होता है, यही तो बताए। 8/3 कब से आ गया लेड और ये आयरन के, वो या तो लेड +2 +4 होगा, तो 8/3 तो होगा नहीं। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। हमारा क्या आया है नाउ, यहाँ देखना ध्यान से, 3x बराबर +8 आया है। इसका मतलब तीनों लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम जोड़ दें तो 8 आता है। तीनों लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दे तो कितना आता है 8 आ जाता है हमारा, ठीक। ध्यान से सुनो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेड हमारी या तो +2 होगी या +4 होगी या दोनों होगी, तो 8 कैसे आ सकता है, 3 लेड की जोड़कर 8 कैसे आ सकता है भाई। लेड हमारे पास 2 और 4 ही है, तो या तो तीनों लेड +2 +2 +2 हो, या तीनों लेड +4 +4 +4 हो, या मान लो 2 लेड तो है +4 1 लेड है +2, या 2 लेड है +2 और 1 लेड है कितना हमारा +4। इतनी तो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी। सबको जोड़ के देखो, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 12, ये 10 और ये कितना 8। तो तीनों लेड का जोड़ के कितना आ रहा है 8, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है सिर्फ। बात समझे, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये करेक्ट, ये सब हमारे रॉन्ग। तो इसलिए हेंस क्या रिजल्ट निकला, हेंस इन Pb3O4 में जो 3 लेड हैं, 1 2 और 3 लेड हैं, तो 2 लेड +2 है और 1 लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। एवरेज निकालोगे तो 8/3 है। एवरेज कितना है 8/3, और वैसे कितना है 2 2 और 4। तो अब डिपेंड करता है एग्जाम में आंसर एग्जामिनर ने कैसा दिया है कैसा पूछा है। एवरेज वाला दिया 8/3 तो वही टिक कर देना, और एवरेज वाला नहीं दिया है, पूछे लेड की कितनी है और ऑप्शन दिया 2 और 4, तो फिर ये वाला टिक करना। यही वैसे सही है। एवरेज एवरेज कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम की बताई जाती है और एटम की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। लेकिन एग्जामिनर के ऊपर है, जैसा पूछ ले वैसा कर लो। इतना समझे सब लोग, नहीं समझे ये बताओ, बोलो भाई। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बताइए। समझ में आ गया सबको?
तो जैसे पूछे वैसे करना। अब सेम देखो यहाँ पर जरा आयरन वाले की बात कर ले। यहाँ क्या है, देखो 3 आयरन है हमारे पास, है ना, 3 आयरन। अब आयरन या तो 2 और 3 होगा, और हमारा आ कितना रहा है 3x बराबर तो +80 इसमें भी आया है। तो देखो यहाँ पर भी या तो तीनों आयरन +2 हो तो +6 आएगा, ये तो गलत। या तीनों आयरन क्या हो +4 हो तो कितना +12, ये भी गलत। या 2 +4 हो 1 +2 हो, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो लेड वाली लिख दी फिर से, 4 4 3 है ना आयरन तो यहाँ। देखो तो या तो क्या हो, हाँ, या तो तीनों +2 हो या तीनों +3 हो, तो ये तो 9 आएगा, ये भी गलत भाई। तीनों का जोड़ कितना आ रहा, 8 आना चाहिए। तो या तो ऐसा करो 2 हो +2 1 हो 3, तब कितना आएगा 4 3 7, तब भी नहीं आ रहा है। और या क्या हो 2 +3 हो 1 +2, अब ऐड करो 3 3 6 2 8, हाँ ये आ रहा है। तो यही हमारी करेक्ट है। इसका मतलब Fe3O4 जो है, Fe3O4, इसमें कोई पूछे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर इतना ऑप्शन में दिया तो ये एवरेज वाला आंसर हुआ। और अलग अलग पूछे तो 2 आयरन इसमें +3 होंगे और 1 आयरन इसमें +2 होंगे। बताओ ये वाला समझे आप, बोलो भाई, ये समझ में आ गए? ठीक है, तो एवरेज का ध्यान रखना, ठीक है। अभी और बताएंगे एवरेज वाले आपको, देखो, ठीक है। जैसे देखो ये Na2, इसमें कह रहे हैं आयरन की निकालो। यहां भी कह रहे हैं आयरन की निकालो, ठीक है। तो देखो करेक्ट आंसर बता तो दिया, नीचे वाली जो अलग अलग निकली है वही करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट लिख तो दिया, वर्ड भी लिख दिया भाई करेक्ट, यही करेक्ट है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया है। बेटा देखती नहीं, और आखिर लिखा तो है मैंने दोनों में करेक्ट क्या है, और बोल भी दिया कि जैसा ऑप्शन दिया वैसा टिक करना। देखो अब इसको देखो ध्यान से, सोडियम की +2, आयरन की X। अब देखो पूरे साइनाइड की रख लो, हमने ऊपर पूरे साइनाइड की कितनी लिखी -1, और NO क्या था, NO पॉजिटिव, ऊपर हमने लिखा था नाइट्रोसोनियम, पूरे NO पर +1 = 0। तो X = क्या आ गया, इधर 3 बचा 2 बचा, तो -2 +2 आ जाएगा, ये आ गया +2। यहाँ देखो ये X, ये +2 तो सोडियम की हो गई, आयरन की X। अब पूरे पानी क्या होता है, पूरा वाटर तो न्यूट्रल है, पानी पे थोड़ी ना कोई चार्ज होता है, तो उसकी पूरे की 0 रख दो, और NO की कितनी रख दो +1 = 0। तो X = कितना आएगा देखो, अब ये आ गया -3 है, ये आ गया -3, ये हम पूरे का निकाल रहे हैं, इसलिए काउंटर आयन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे कंपाउंड को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो +2 रख रहे हैं, नहीं रखते तो इधर -2 रखते, बात वही है बेटा जी, आंसर वही आएगा। ये वाला समझे सब लोग, ये वाले नहीं समझे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे देखो ये है NiCO4। इधर देखो भाई आवाज किसी की तरफ से हो रहा है, मैं म्यूट कर देता हूँ। जैसे ये FeCO5, तो देखो निकल क्या है X। अब देखो पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है,
देखिए ये मैंने आयन लिखे ना यहाँ पे, ये आयन्स लिखे हैं आपको, चार्ज किस पे है। यहीं पे देखो अलग से लिख देता हूं आपको, कुछ न्यूट्रल चीजें भी होती है ना। देखो जैसे हम बात करें CO, वाटर, अमोनिया, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब ऑल आर क्या है, न्यूट्रल है बेटा जी। तो इनका तो पूरा पूरा तुम सीधा ही क्या रख सकते हो, जीरो रख सकते हो सीधे सीधे इनका। ठीक है बेटा जी, नाइट्रोसोइल और नाइट्रोसोनियम में कैसे फर्क करते हैं वो यहाँ पे नहीं बता सकते, वो कोऑर्डिनेशन में बताएंगे अभी आगे, वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। अभी बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, तो इनको बेटा खादिम बेटा इनके समझ में नहीं आएगा, तो आपको हम आगे बता देंगे, वो चिंता ना करो। आपको तो वहाँ उसमें ही बता देंगे, कोऑर्डिनेशन में नेट वाले में। देखो तो x और पूरे CO की जीरो रख लो, तो ये कितना हो गया, जीरो बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ, जीरो। यहाँ देखो आयरन की x, कार्बन मोनोऑक्साइड का जीरो, तो यहाँ पे आयरन कितना आ गया, जीरो। जैसे देखो ये MnCO होल 5 1 नेगेटिव, तो ये x कार्बन मोनोऑक्साइड की जीरो इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। ठीक, यहाँ देखो जैसे ये है, अब देखो यहाँ पे Ag की Ag की निकालनी है। अमोनिया पे हमने कहा क्या, पूरे पे क्या रख दो, जीरो ही है, और Cl का -1 इक्वल्स टू जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो PtF6 1 नेगेटिव, तो ये हो गया x -6 इक्वल्स टू +1, तो x बराबर देखो कितना आ गया, ये ना PtF6, PTA एक फ्लोरीन की -1, तो 6 की कितनी, -6, तो यहाँ कितना आ गया देखो, +7। देखो OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम, किसी की भी कुछ भी आ सकती है, उससे हमें दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि देखो कभी कभी जैसे ये प्लेटिनम की 7 आ रही है, ये सही नहीं है। क्यों, प्लेटिनम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है, तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा। कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, पाया नहीं जाएगा दुनिया में। इनफैक्ट इट एग्जिस्ट इन, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, PtF5 -1, ये तो अब सही है, x -5 इक्वल्स टू -1 प्लस है। ठीक है, +1 है, तो तब देखो कितना आएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा +4, ये सही है। या तो इसमें, या तो ये पाया जाएगा इसमें, देखो PtF6 यहाँ पे 1 माइनस में, तो x -6 बराबर -1, तो x बराबर कितना आएगा, +5। प्लेटिनम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम, वो कितनी होती है बेटा जी, +6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता प्लेटिनम। ठीक है, +6 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखिए। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को देखो, यहाँ x ऑस्मियम की -8 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, +8। ये समझ में आ गया सबके, नहीं आए ये वाले, बताओ भाई। ठीक है, ये समझ गए। देखो मैक्सिमम हर एक की फिक्स होती है, उससे ज्यादा किसी की नहीं आएगी, कभी भी ध्यान रखो।
उससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगी। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ और चीज है। ठीक है, तो अभी परऑक्साइड वाले आपको अभी आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, पहले भी कुछ और प्रैक्टिस करा दें। देखो ये वाला एक बार फिर से हम दिखाएं आपको, ये बोरेक्स था, ये 34, सोडियम की 2 रख ली, 4 बोरॉन की +4, ऑक्सीजन की -4। अब देखो पूरे पानी की मैंने इकट्ठी 0 रख दी थी और ये +3 आ गया। ये भी एवरेज है, हालांकि यहाँ चारों बोरॉन की +3 ही आती है। ठीक, तो ये वाले देखो होगा एग्जाम्पल। देखो तो इतना तो मेरे ख्याल में अभी तक तो समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। ये सब मैं अभी सिंपल सिंपल ही दिखा रहा हूँ। जैसे देखो PbSO4 में हमें सल्फर की निकालनी है ना, मान लो। ठीक है, जैसे SiO2 में Si की निकालनी है। Si2O7 है ये। -6, यहाँ भी सिलिकॉन की निकालनी है। ठीक है, देखो ऑस्मियम में सारे ऑक्सीजन की सेम होती है बेटा, -2 ही होता है। +8 ऑस्मियम की मैक्सिमम होती है, ये +8 अभी नीचे लिखेंगे भी आगे। या देखो जैसे Pb है, Pb का सल्फर और ये है, हमें सल्फेट की निकालनी है मान लो, तो क्या करो इसको तोड़ दो। सल्फेट तो यही होता है -2, तो जाहिर सी बात है Pb पे कितना होना चाहिए, +2। भाई इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, बराबर बराबर होता है सॉल्ट में प्लस और माइनस। अब सल्फर के निकाल लो, x ऑक्सीजन की कितनी, -2 से 4 लगाओगे -8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +6 ये आएगी। यहाँ देखो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +4 है। यहाँ देखो 2x -14, एक ऑप्शन की -2, 7 की -14, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो 14 उधर गए प्लस के, 8 बचे, 8 को 2 से डिवाइड कर दो, +4 आ जाएगा है 60। देखो जैसे AlOH होल थ्राइस में आपसे कह रहे हैं एल्युमिनियम की निकालो, तो x, अब देखो पूरे OH पे -1 होती है, हमने ऊपर कहा था, तो सीधे सीधे कितना आ गया, +3। पूरे की एक साथ रख दो, है ना। अब देखो जरा ध्यान समझो, अब वाले एग्जाम्पल को ध्यान, चलो एक ये भी देख लो पहले। BeOH होल 4 2 नेगेटिव, तो बेरिलियम की निकालनी है, OH की सीधे सीधे रख लो, -2, तो x बराबर कितना आ गया, +2, है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें मान लो कैल्शियम की निकालनी, तो x -2 बराबर 0, x बराबर कितना, +2। और मान लो इसी में कहता आपसे, इसी में कहता कि ऑक्सीजन की निकालो, तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते, कैल्शियम अलग, 2 OH आयन अलग, 2 निगेटिव हो गया, कैल्शियम पे +2 होगा, तो OH में अब निकाल लो, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ कितनी x, ऑक्सीजन की x मान लो, हाइड्रोजन की +1 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो -2। समझे ये, नहीं समझे, बोलो भाई। ये वाली समझ गए, ठीक। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, देखो अभी सारे इंपॉर्टेंट है जितने बताने जा रहे हैं। NaH CaH2 D
2H6 PH3 LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जितने लिखे सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनकी बात करेंगे। ठीक है, और देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो भाई, इनको सॉल्व कैसे करें, क्या दिखा रहे हैं इसमें। इसमें बात कर रहे हैं हम सोडियम की निकालनी, कैल्शियम की, बोरॉन की, एल्युमिनियम की, बोरॉन की, सिलिकॉन की। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट। देखो हाइड्रोजन जो है, हमने कहा था जब कम इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम से जुड़ा हो तो उसकी -1 लगती, और जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम से जुड़ा हो तो +1 रखो। ठीक है, यही तो कहा था। देखो ध्यान से, इन सब में जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइड्रोजन दूसरे आइटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक, यहाँ सब में हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक, क्या कह रहे हो, 63 में क्या हो गया, +1 कैसे आ गई 63 में भाई तुम्हारी, कहाँ कह रही हो, +1 किसकी आ गई। अरे कैल्शियम की x रख ली, एक OH पे -1 होता है तो 2 पे -2 बराबर 0, x बराबर +2। अगर यहाँ निकालनी है तो हाइड्रोक्साइड पे -1 है ना, तो O की x रख लो, H की +1 इक्वल्स टू -1, -2 आएगी, ये इधर आके +1 -1 हो जाएगा ना। अरे तो अरे भाई अभी सुनती नहीं हो बेटा, मैंने कहा आगे नंबर लिखा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ देखो, जैसे ये है, तुम यहाँ रखो, चलो इसकी x माइनस हाइड्रोजन की कितनी रखोगे, +1 बराबर। अब देखो 2 नंबर लिखा है तो आगे 2 लिखने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और इधर -1 है तो इधर भी तो -2 हो जाएगा। जब ये 2 बार OH हो गया तो -1 भी तो -2 हो जाएगा। तो जरा सॉल्व करना कितना है, 2 को नीचे ले आओ, x + 1 बराबर -1, तो x बराबर -2, तो उतना ही तो आएगा। तो वो आगे नंबर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा हो, तो उतना ही मल्टीपल करोगे तो सब तरफ बराबर ही तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहाँ देखो, अब ये सब कंपाउंड क्या है, ऑल दी जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, ऑल दीज आर कॉल्ड, जिसमें हाइड्रोजन नेगेटिव होता है, मैंने उन्हें कहा था हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन की -1 रखेंगे तो x -1 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर आएगी +1। यहाँ तो कैल्शियम की x, अब अभी तक हाइड्रोजन की +1 रख रहे थे क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा था। अब हाइड्रोजन खुद ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो -1 रखो, तो 2 हाइड्रोजन की -2 हो गई, तो x बराबर कितना हो गया आपका +2। देखो 2 बोरॉन की तो 2x हो गई, हाइड्रोजन की -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। ठीक है, x बराबर कितना आ गया यहाँ पे +3। देखो 1 मिनट देखो, 1 मिनट देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मैंने कल लिखी थी इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी 4, इसकी 0.5 कम करते रहो, यही तो बताया था 3.5। ठीक, इसकी कम करो 0.53, इसकी 2.5, इसकी 2, इसकी 1.5, इसकी 1, और हाइड्रोजन की मैंने कितनी बताई थी 2.1। तो देखो बोरॉन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोरॉन है ना ज्यादा, कम है 2 है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए उसकी माइनस में रखेंगे। तो -1 रखोगे तो ये आएगा +3,
जैसे यहाँ देखो ये x और इसकी माइनस में रखेंगे इक्वल्स टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। बोरॉन की प्लस में आएगी, यहाँ पे ध्यान रखो, समझ गए? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने हैं, एक को कहने की जरूरत नहीं है, जितने हैं ऑल इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो लिथियम की +1, एल्युमिनियम की निकालनी है, हाइड्रोजन की -1 रखेंगे तो -3 इक्वल्स टू 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया +3। यहाँ देखो सोडियम की x, बोरॉन की रख देंगे, सोडियम की तो पुट कर दो 1, बोरॉन की x, बोरॉन की निकालनी है ना, यहाँ पे सोडियम की थोड़ी निकालनी है भाई। देखो तो सोडियम 1, बोरॉन की x -4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ भी कितना +3। ठीक है, यहाँ देखो सिलिकॉन का निकालना है तो x हो गया -4 इक्वल्स टू 0। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखो बड़ी अच्छी होती है, ये बता रहे हैं, x बराबर कितना आ जाएगा +4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नहीं याद रखोगे तो बेटा जी बहुत जगह गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखो कार्बन, सिलिकॉन, ये 14 ग्रुप, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखें, कार्बन की कितनी है 2.5, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की और टिन की सबकी बराबर होती है, लेड की 1.9, तो देखो सिलिकॉन की 1.8 और हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की होती है आपकी 2.1, तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब हाइड्रोजन हो जाता है तो उसकी हम माइनस में रखते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्राइड कहते हैं। बताइए वाले सब एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए? अरे कुछ तो बोलो, मुंह खोलो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जितने बता रहे हैं। ठीक, तो चलो आज के लिए देखो इतना रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दो इन्हें। अब मेरी बात सुन लो एक बारी, हमने ये कहा था आपसे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन चलेंगी। आज कौन सा दिन है? मंडे को हमने नहीं पढ़ाया था, शायद आपको मंडे को पढ़ाया ना? मंडे को नहीं पढ़ाया था, है? तो इस हफ्ते की 3 क्लास हो गई इस वीक की। ठीक है, तो इस वीक की 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। मंडे को पढ़ाया था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आज वेंसडे, थर्सडे, आज थर्सडे, 4 दिन हो गई ना क्लास हमारी। अनम्यूट करे दे रहा हूँ, बोलना चाहो बोल सकते हो कुछ भी।